हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझेंगे, जो आजकल हर जगह बात किया जा रहा है। ये एक टाइमलाइन है जिसमें मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं, तो आप इस वीडियो के बाद इसको रेफर कर सकते हैं और आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 200 साल पहले की बात है, 1800s में ज्यूस को पूरे वर्ल्ड में काफ़ी हेट किया जाता था। उनके पास खुद की कोई कंट्री नहीं थी और उनको एक खुद की कंट्री चाहिए थी जिसने एक मूवमेंट को जन्म दिया। उसका नाम था ज़ायोनिज़्म। So Zionism is a movement they started for a separate country. तो 1881 में ज्यूज जाके पैलेस्टाइन में बस गए और उन्होंने पैलेस्टाइन क्यों चुना? बिकॉज वो पैलेस्टाइन को काफी होली एरिया मानते थे और इस समय पैलेस्टाइन वाज अंडर द ओटोमन एम्पायर, तो उन्होंने खुशी खुशी उन्हें आने दिया। 1915 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन ब्रिटिश एंड फ्रांस ने मिडिल ईस्ट को कॉन्कर कर लिया। मिडिल ईस्ट में सारे अरब कंट्रीज आते हैं और उन्होंने उनको आपस में डिवाइड कर लिया। तो पैलेस्टाइन वाज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल एंड एट दिस टाइम ज्यूज का जर्मनी में जीनोसाइड हो रहा था, सो काफी सारे ज्यूज भी पैलेस्टाइन में आ गए। 1948 में ब्रिटिशर्स को कंट्री छोड़नी पड़ी बिकॉज पैलेस्टाइन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। पैलेस्टाइन अपना खुद का देश मांगने लग गए थे और इस वजह से ब्रिटिशर्स ने सोचा कि यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। इस समय जूस भी पैलेस्टाइन में अपना एक खुद की एरिया, अपनी खुद की कंट्री चाह रहे थे जो पैलेस्टाइन से निकल जाए, और पैलेस्टाइन वाले खुद का पूरी इंडिपेंडेंस चाह रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने ये पूरा जॉब कंट्री को डिवाइड करने का यूनाइटेड नेशंस को दे दिया। तो यूनाइटेड नेशंस एक पार्टीशन प्लान लेकर आया ऑफ 1947 जिसमें उन्होंने ज्यूज को 55% ऑफ एरिया दिया, अरब जो खुद पैलेस्टाइन के लोग हैं उनको 45% दिया, और जो जेरूसलम है जो वेस्ट बैंक के अंदर आता है वो अपने इंटरनेशनल कंट्रोल के अंडर रखा। तो यहाँ से जन्म हुआ इसराइल का इन 1948। अगर आप इस मैप को देखें तो इसमें गाजा वेस्ट बैंक है जो कि अब पैलेस्टाइन के कंट्रोल के अंडर था और बाकी सारा इसराइल कंट्रोल में। तो जूस ने अपनी कंट्री का नाम इसराइल रखा, बट आसपास की जो अरब कंट्रीज है जैसे इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, अभी भी इन्होंने इसराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये मानते ही नहीं थे कि इसराइल एक देश है और इसको पूरा पैलेस्टाइन मानते थे। तो इससे अरब इसराइल वॉर हुआ ऑफ 1948। तो 5 से ज़्यादा कंट्रीज एक छोटे से देश से लड़े जो अभी अभी जन्मा था। इसराइल को पता था कि अगर वो अब नहीं जीते तो उनका दुनिया में कोई नहीं रहेगा और वो कहीं नहीं जा सकते, तो वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़े और जीत गए। 1967 में भी लड़ाई हुई, द सेकेंड इसराइल वॉर, जिसमें इसराइल ने गाजा, वेस्ट बैंक और इजिप्ट के कुछ एरिया को कॉन्कर कर लिया। 1979 में इसराइल इजिप्ट पीस ट्रीटी हुआ जिसमें इजिप्ट was the first country to recognize Israel as a country, और बदले में इसराइल ने इजिप्ट को उसका कॉन्कर किया हुआ पार्ट वापस दे दिया। दोनों प्राइम मिनिस्टर्स को नोबेल पीस प्राइज मिला। 1987 में हमस का जन्म हुआ। हमस एक कट्टरवादी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका एम था पूरा पैलेस्टाइन वापस लाना और इसराइल को मैप से मिटा देना। ये काफी वायलेंट मीन्स से अपना देश वापस चाहती थी और एक गाजा स्ट्रिप पे ऑपरेट करती, तो वो वहां से मिसाइल्स लॉन्च करती थी सीधा इसराइल। और इस समय एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जो अपना देश वापस चाहती थी, पीएलओ, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो इस वेस्ट बैंक में थी। ये काफी पीसफुल थे और पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे अपने देश वापस आने के लिए। ये मॉडरेट थे और हमस को रेडिकल कहा जाता है। हमस को इसराइल में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते थे। 1993 में हुए ऑस्लो पीस अकॉर्ड्स बिटवीन पीएलओ, दैट इज पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड इजरायली गवर्नमेंट। इसराइल को उस समय एक प्राइम मिनिस्टर मिले जो पैलेस्टाइन की नीड्स को समझे और उनके साथ एक पैक्ट या फिर ट्रीटी बनाने के लिए रेडी हुए। 1994 में पैलेस्टाइन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई
द वन द पीपल ऑफ द कंट्री, जिसको पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी बोला गया। और वेस्ट बैंक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एरिया ए, एरिया बी एंड एरिया सी। एरिया ए वहाँ वो था जहाँ पे पैलेस्टाइनियन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश थी। एरिया बी जहाँ पे पैलेस्टाइन और इसराइल दोनों की गवर्नमेंट रूल कर रही थी। और एरिया सी जहाँ पे सिर्फ इसराइल के लोग रहते थे। जैसे कि आप देखेंगे, गाजा स्ट्रिप वाज अंडर द पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट। और एक पीसफुल सॉल्यूशन आ ही गया था जब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट कर दिया गया था। एंड द assassin was a rightist who thought that it was wrong of him to come into treaty with the people and to give away their territory. तो यहाँ से स्टार्ट हुई कॉन्फ्लिक्ट्स। 2002 में एक कॉन्फ्लिक्ट हुई जिसमें 100 से ज़्यादा कैजुअलिटीज थी ऑन बोथ दी साइड्स। 2014 में थी एक 7 वीक फाइट जहाँ पे 3 इजरायली गर्ल्स वो किडनैप, तो हमस पे आरोप लगाया गया था कि उन्होंने किडनैप करी है। और यहाँ पे 2000 से ज़्यादा पैलेस्टाइनियन ने अपनी जिंदगी गंवाई थी और 73 इजरायलियंस ने। 2017 में भी जब ट्रम्प ने रिकॉग्नाइज किया था कि जेरूसलम इज द कैपिटल ऑफ इसराइल, तभी भी काफी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और यहाँ पे हम आते हैं 2021, जो कि है अभी करंट सिचुएशन पे। जो करंट कॉन्फ्लिक्ट है ये 2 रीजंस की वजह से है। पहला शेख जर्रा और दूसरा अल अक्सा मॉस्क। शेख जर्रा ईस्ट जेरूसलम में है जहाँ पे पैलेस्टीनियंस रहते हैं। इसराइल वहाँ पे ये सारे पैलेस्टीनियंस को एविक्ट कर रहा है, उनकी परमानेंट सेटलमेंट्स हटा रहा है ऑन द ग्राउंड्स कि ये इजरायलियंस की जगह है। और अल अक्सा मॉस्क जहाँ पे रमजान के महीने पे ये सारे पैलेस्टीनियन लोग अपनी प्रेयर ऑफर करने आए थे, वहाँ पे इजरायलियंस को डर लगा कि वो गैंग अप ना कर ले उनके अगेंस्ट बिकॉज ऑफ द शेख जर्रा कॉन्फ्लिक्ट, तो उन्होंने वहाँ पे सिक्योरिटी डिप्लॉय कर दी। जब सिक्योरिटी मॉस्क के अंदर चली गई तब दंगे शुरू हो गए। पैलेस्टीनियंस ने उन पे पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और सिक्योरिटी ने उन पे टीयर गैस, रबर बुलेट्स और स्टन ग्रेनेड्स तक छोड़ दिए। ये पूरा देख के हमस एक्टिवेट हो गया और हमस ने काज़म रॉकेट्स अपने यूज करे। उसने कई सारे रॉकेट्स एक ही बारी में इसराइल पे चलाए जिसमें 12 इसराइलियंस की डेथ हो गई इंक्लूडिंग 1 चाइल्ड। बट इसराइल के पास एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है आयरन डोम शील्ड, जिसके वजह से ज्यादा कैजुअलिटी नहीं होती। बट जब इसराइल को गुस्सा आया तो उसने काफी नुकसान पहुंचाया पैलेस्टीन को। उसने 94 बिल्डिंग्स और 500 हाउसिंग तबाह कर दी जिसमें 217 पैलेस्टीनियंस की डेथ हो गई इंक्लूडिंग 63 चिल्ड्रन। इंडिया का स्टैंड इसमें न्यूट्रल है।